आप सभी को मेरा प्रणाम। जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो उसकी चेतना साधारण नहीं होती। उस समय वह एक विशेष स्थिति में होता है जिसे खैचरी मुद्रिका में। यह कोई साधारण योग नहीं है, यह वो अंतर्मुख अवस्था है जहाँ जीव देह की सीमाओं से परे अदृश्य ज्ञान से जुड़ा होता है। वह जानता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और किसे पाना है। जैसे भगवान श्री अष्टावक्र जी, जिन्होंने गर्भ में ही सब सुन लिया, जिन्हें गर्भ में ही बोध हो गया था। हर आत्मा में वही संभावना होती है, पर जैसे ही वह इस संसार में आता है, खैचरी मुद्रा टूट जाती है, चेतना गिर जाती है और वही दिव्य स्मृति माया के पर्दे में ढक जाती है। अवश्य बच्चा कहता नहीं मैं आत्मा हूँ, बल्कि कहता है मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, ये मेरा खिलौना है, ये मेरी माता है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा है। फिर जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसकी पहचान शरीर, नाम और वस्तु से जुड़ती जाती है। माया अब उसकी आंखों पर एक महीन और मजबूत परत डाल देती है, जिसका नाम है भूल। वह भूल जाता है कि वह केवल कमाने, खाने, दौड़ने और खो जाने के लिए नहीं आया। जब कोई उससे कहता है थोड़ा प्रभु का नाम ले लो, थोड़ा उस परम पिता परमेश्वर का चिंतन कर लो, उनका भजन कर लो, जरा सुबह उठकर कुछ भजन कर लिया करो, तो वो कहता है मेरे पास समय नहीं है। पर सोचिए, उसके पास समय होता है। यदि उससे कह दो कि चलो घूमने चल रहे हैं, तो घूमने के लिए है, क्लब जाने के लिए है, फिल्म देखने के लिए है, सोशल मीडिया पर घंटों बिताने के लिए है। पर जैसे ही कोई कह दे चलो थोड़ा नाम स्मरण कर लो, भजन कर लो, थोड़ा मौन में बैठ जाओ, तो बस उसे बोझ लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे कभी बचपन से यह सिखाया ही नहीं गया कि प्रभु का स्मरण कोई बोझ नहीं, यह तो जीवन की सांस की तरह स्वाभाविक है। हमें बचपन से ही जैसे नहाना, खाना, खेलना सिखाया गया है, वैसे ही अगर सिखाया जाता कि बेटा सुबह उठो, पृथ्वी माँ को प्रणाम करो, अपने बड़ों का प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो, फिर मौन होकर प्रभु को धन्यवाद दो कि आज का दिन भी एक अनमोल उपहार दिया है प्रभु आपने, तो क्या प्रभु का नाम भी उसे बोझ लगता? जैसे भूख लगे तो भोजन करना स्वाभाविक है, वैसे ही जीव की आत्मा को भी परमात्मा की भूख होती है। लेकिन जब उसे सिर्फ दुनिया की दौड़ में डाला जाए तो वह उसी में खो जाता है। उसे ही नहीं जाता कि तेरे भीतर एक गूंज है, एक पुकार है जो हर क्षण तुझे बुला रही है, पर वह नहीं सुनता क्योंकि उसके चारों ओर शोर है। और तब जब गुरु कृपा से उस भीतर की पुकार दोबारा सुनाई देने लगती है, तो वह टूटी हुई चेतना फिर से जागने लगती है। वह खैचरी मुद्रिका फिर से भीतर प्रकट होती है। अब यह शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्ण स्मृति में। अब वह जीवन में केवल जो जी रहा होता,
बल्कि जाग रहा होता है। आज जो सुन रहे हैं, कहीं यह भीतर कि वह गूंज तो नहीं, वह स्मृति जो कह रही है तू माया के लिए नहीं आया था, तुझे फिर से याद करना है अपने होने की असली वजह। अब समय है फिर से अपनी टूटी हुई चेतना को गुरु की मौन दृष्टि से जोड़ने का, क्योंकि वही तो है जो तुझे तेरे जन्मों का कारण याद दिला सकते हैं। समय की बात है कि जब जीवन की उलझनों में हम पूरी तरह जकड़ गए थे, तब भीतर से टूट चुके थे, तभी हमने सुमरन किया परम पूजनीय श्री महर्षि गुरु विश्वामित्र भगवान का, श्री धर्म गुरुदेव भगवान का और पूजनीय श्री जटाजूट गंगे माँ का और श्री गुरु बालाजी महाराज का और पूजनीय श्री विभादक मुनि का। तो उन्होंने हमें सिखाया कैसे सच्ची निष्ठा, सच्चा प्रेम श्री गुरु के चरणों से जुड़ता है। जैसे जैसे हमने अपने गुरुदेव से अंतर्मन को उन्हें भजना शुरू किया, वैसे वैसे उनकी कृपा अदृश्य रूप से उतरने लगी। उन्होंने आशीर्वाद दिया हमें और हम श्री गुरुदेव की भावनाओं में लीन होकर चलते रहे, रुकते नहीं, टूटे नहीं, उलझे नहीं। हर समस्या में से गुरु कृपा ने हमें निकाला है। आज हमारा जीवन उन्हीं के चरणों में समर्पित है और जब संपूर्ण पूर्ण होता है तो जीवन में धर्म खुशी बनकर जीवन में उतर आता है। आज हमारा हृदय केवल गुरुदेव के नाम में रम गया है। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। हमने अपने भीतर के सत्य से परिचय कराया, इसलिए आज हम यही कहते हैं, आप भी अपने जीवन में सच्चे सतगुरु को धारण करो, जो केवल उपदेश न दे बल्कि आपकी आत्मा से साक्षात्कार कराएं। उन गुरुदेव को हम शत शत नमन करते हैं।